सुलह विधानसभा के थुरल का सरकारी अस्पताल बिना डॉक्टरों के चल रहा है। यहां पर मात्र 4 ही डॉक्टर हैं, जिसके चलते मरीजों को यहां से रेफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ये है कि यहां पहले 17 डॉक्टर तैनात थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन ऐसा हुआ कि यहां से डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया और अब हाल और खराब हो गए हैं। ना तो मरीजों का उपचार हो पा रहा है और ना ही जनता को इस अस्पताल का लाभ मिल पा रहा है। काबिल डॉक्टर अब इस अस्पताल में रहे ही नहीं। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कई परिवर्तन हुए हैं और इसका शिकार थुरल का हॉस्पिटल भी हो गया है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पद खाली होने के बाद अब जनता सड़कों पर उतर आई है, जब गुस्सा सरकार पर फूटना शुरू हो गया है। सुलह विधानसभा में जनता सड़कों पर उतरी और सरकार के प्रति रोष रैली निकाली। लोगों ने आयुष मंत्री के ऊपर जमकर आरोप लगाए। आम जनता का कहना है कि जब से प्रदेश में सुक्खू सरकार बनी है, तब से जनता परेशान है। सुलह से विधायक और पूर्व में रहे विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भी प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। उनका कहना है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि और अस्पतालों की स्थिति भी खराब है। इस 100 बिस्तर वाले अस्पताल में मात्र 3 ही डॉक्टर तैनात हैं और इनको दिन रात ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो सर, आज एक जन आक्रोश रैली निकाली गई, जनता को संबोधित किया गया, क्या मुख्य कारण थे? जन आक्रोश रैली यहाँ के पंचायत के प्रधानों ने और इलाके की जनता ने इस अस्पताल की जो दुर्दशा पिछले 2 वर्षों में हुई है, लगभग 70 के करीब पद सृजित करवाए गए थे, जिसमें 14 डॉक्टर्स के थे, जिसमें 19 स्टाफ नर्सिस के थे, जिसमें लगभग 20 के करीब जो है वो चतुर्थ श्रेणी के थे, लैब टेक्नीशियंस के थे, फार्मासिस्ट के थे, रेडियोग्राफर्स के थे, ओटी असिस्टेंट्स के थे। वो सारे के सारे पद जो हैं वो आज खाली पड़े हुए हैं। और एक समय ऐसा भी था कि यहाँ पर लगभग 15-17 डॉक्टर्स थे और लगभग 10 डॉक्टर स्पेशलिस्ट थे। उसमें चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट की बात हो, चाहे वो स्किन स्पेशलिस्ट की बात हो, चाहे मेडिसिन के डॉक्टर्स की बात हो, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट की बात हो, इत्यादि यहाँ पर प्रत्येक डिपार्टमेंट के डॉक्टर थे और यहाँ पर इलाज होता था, यहाँ तक कि प्रसूति यहाँ पर होती थी। आज ये यहाँ पर मात्र 4 डॉक्टर रह गए हैं, उसमें से 1 टांडा में है और 3 डॉक्टर 24/7 अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं है। और उनको उन 3 डॉक्टर्स में से सरकार कभी किसी सीएससी में अलग भेज देती है, किसी पीएससी में भेज देती है। इसीलिए यहाँ पर जन आक्रोश रैली का आयोजन जनता ने अपने कंधों पर भार लेने के बाद इस आंदोलन को दिशा दी है। और मुझे भी, संगठन को भी यहाँ पर बुलाया गया था। पंचायत के प्रधान भी, बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए थे। तो इसीलिए हमने आज यहाँ पर ये जन आक्रोश रैली कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। और दूसरा हेतु ये है कि सहारा योजना बंद हो गई, आयुष्मान योजना बंद हो गई, हिमकेयर योजना बंद हो गई। जो अस्पताल में हमने अपने समय में मुख्यमंत्री दवा योजना शुरू की थी, मरीजों को वो दवाइयाँ भी नहीं मिल रही है। ये दुर्दशा पूरे हिमाचल प्रदेश की है। कांगड़ा जिला में भी 178 डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। 7 या 8 कहीं 10 स्पेशलिस्ट भी हैं। तो मेरे इस जनता से क्यों भेदभाव क्यों? जब बीजेपी की सरकार थी तो यहाँ पे हर एक सुख सुविधा थी। आज ना अल्ट्रासाउंड के कमरे बंद हैं, ताले जड़े हुए हैं। इवन की एक्सरे की मशीन ने भी काम करना बंद कर दिया है। तो लोगों को कितनी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, इससे आप भली भांति जागृत हैं। और आप सबको जागना होगा, अपने अधिकारों के प्रति लड़ना होगा, सरकार के विरुद्ध रोष प्रकट करना होगा, तभी हमारी मांग पूरी होगी, तभी यहाँ डॉक्टर आएंगे, तभी सरकार को पता लगेगा कि यहाँ धुर्न के इलाके के आसपास के लोग कितने जागृत हैं और कितने अपने अधिकारों के प्रति जागृत हैं। हम सबको जागृत होना पड़ेगा। नहीं तो आज कुछ लोग बोल रहे थे कि मैडम आज भंडारा है,
आप सबको शायद याद होगा कोरोना काल का टाइम, तब हमारे जितने भी बड़े बड़े मंदिर थे वो सब उनके कपाट बंद हो गए थे, मात्र इन्हीं संस्थानों के दरवाजे खुले थे, इन्हीं हॉस्पिटलों के डॉक्टर दिन रात हमारी सेवाएं कर रहे थे। तो आप सबको आज भंडारे छोड़ के भी यहाँ पे आना पड़ेगा। आपकी ये सब हमारी बेसिक सुविधा है। सरकार हर वर्ष आती है और बोलती है कि हम जनहित के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे, तो आप देख लीजिए 2 वर्षों से यहाँ पर कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं।